मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। क्या इस देश के युवा जो अपना हक जानते हैं और उस हक के लिए सड़क पर उतरकर लड़ना जानते हैं, मोदी सरकार की नजर में आतंकी और दहशतगर्द है? इस सरकार में अपना हक मांगो तो तुरंत तमगा लग जाता है। एंटी नेशनल, आंदोलन जीवी, परजीवी, दहशतगर्द, आतंकवादी, ये सरकार का नया फॉर्मूला बन गया है। जो भी सत्ता से सवाल करे उसे तुरंत एंटी नेशनल घोषित कर दो। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में की थी, जब किसानों का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं। उनका एग्जैक्ट डायलॉग था, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हो गई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है तो वो वहां भी नजर आएंगे। कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। ये पूरी टोली है जो आंदोलन जीवी है। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। ये आंदोलन जीवी दरअसल परजीवी होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। मोदी जी ने राज्यसभा में खड़े होकर उन किसानों को आंदोलन जीवी बता दिया जो अपने हक के लिए पंजाब, हरियाणा से दिल्ली पहुंचे थे। इनके कहने का मतलब था कि जो सड़क पर आकर सवाल पूछता है वो देश का दुश्मन है। चुपचाप बैठो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोदी 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 रटो तो देशभक्त कहलाओगे। और वहीं अगर कहीं तुमने सिस्टम की खामियों पर उंगली उठाई तो तुरंत गद्दार बन जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया और आज उनका हर एक नेता इसे फॉलो कर रहा है। ताजा उदाहरण नितिन गडकरी का लीजिए। गडकरी कह रहे हैं कि एथेनॉल मिक्सिंग पर सवाल पूछने वाले एंटी नेशनल हैं। जो लोग कह रहे हैं कि देश में पानी की कमी हो रही है वो लोग एंटी नेशनल हैं। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की आय और पर्यावरण पर सवाल पूछना भी देशद्रोह हो गया। तो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। और सबसे शर्मनाक बयान तो धर्मेंद्र प्रधान का है। नीट घोटाले पर जब राहुल गांधी और छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोटा में राहुल गांधी दहशतगर्दों की बी टीम खड़ी कर रहे हैं। यानी नीट पेपर लीक होने पर, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होने पर, 18 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या पर सवाल पूछना दहशतगर्दी है। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 18 से ज्यादा बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। इस मंत्री को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये युवा आतंकी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो रात रात भर जागकर नीट, जेईई की तैयारी करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कोचिंग के चक्कर में अपना बचपन गंवा देते हैं और जब सिस्टम इनके साथ धोखा करता है तो ये सड़क पर आते हैं। इन बच्चों को आज सरकार दहशतगर्द बता रही है। सोचिए कितनी शर्म की बात है ये। देश का शिक्षा मंत्री छात्रों को आतंकवादी बता रहा है। देखिए, असलियत ये है कि ये सरकार युवाओं से डर गई है, क्योंकि ये युवा अब अंधे नहीं है। ये पर्ची नहीं पढ़ते, ये सच देखते हैं। ये महंगाई देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं, पेपर लीक देखते हैं और सिस्टम की लूट देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चुप नहीं रहते। इसीलिए सरकार डरी हुई है। वो इन्हें एंटी नेशनल कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रही है, पर ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। देश का युवा अब जाग चुका है। मोदी के निकम्मे मंत्रियों को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है।